डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, ये गलती मत करना वरना आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एम आर फुरकान स्टार टेक चैनल। तो भाई आपने जब भी वीडियो अपलोड करनी है 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, और अपनी वीडियो को ग्रो करने के लिए भी 3 चीज़ों का हमेशा के लिए ख्याल रखना है। ये 3 चीज़ें आप नोट कर लेना। आपको ये 3 चीज़ें किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होंगी, जो भाई आपको बताने वाला है आज की इस वीडियो में, एक्सप्लेन करने वाला है। हालांकि मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है। मैं वीडियो देख देख के लोगों की वीडियो देखता हूँ, सीखता हूँ और फिर आगे आपको अपने आसान अल्फाज में सिखाता हूँ, ठीक है। और जो उसके अंदर नई चीज़ आती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द बताई जाए। नंबर 1, आपका जो है थंबनेल वो सबसे यूनिक होना चाहिए, सबसे प्यारा होना चाहिए, ठीक है। वीडियो अपलोड करते वक्त ये आपने पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, आपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो ट्रेंडिंग में होते हैं और सर्च एसईओ में आ रहे होते हैं, यानी सर्च इंजन ऑथराइजेशन में, यूट्यूब के ऑथराइजेशन में आ रहे होते हैं, यानी आप वो सर्च करते हैं और वो सबसे टॉप पर आते हैं। तो आपने जब भी अपनी वीडियो अपलोड करनी है, आपने पहले वो टॉपिक पहले सोच लेना है कि भाई आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। उस टॉपिक को आपने रिसर्च मार लेना है। उस टॉपिक को आपने पहले रिसर्च मारेंगे तो आपको मालूमात हो जाएगी कि यार इस टॉपिक पर पहले कितने बंदों ने वीडियो बनाई हुई है और कितने कितने व्यूज़ आए हैं, और अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो मेरे मैक्सिमम कितने व्यूज़ आ जाएंगे। शुरू में आपकी वीडियो टॉप पर नहीं आएगी, लेकिन आपने जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए होंगे उसकी वजह से ऐसा आपकी वीडियो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। शुरू में आपके 50वें 60वें रैंक पर होगी, ऐसा आपकी वीडियो नीचे से उठ के और ऊपर आना शुरू हो जाएगी। जितनी आप मेहनत करते जाएंगे आप उतना यूट्यूब आपको प्रमोट करता जाएगा, आपकी वीडियोज़ सर्चेबल इंजन यूट्यूब के सर्च इंजन में फेंकता जाएगा, ठीक है, और सबसे टॉप पर लाता जाएगा। नंबर 2 हो गया कीवर्ड्स। नंबर 3 हो गया हैशटैग। हैशटैग भी आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड लगाने। आपने ये नहीं करना कि हैशटैग जो है ना, आपने टाइटल तो लोग सही लिख लेते हैं, मैंने देखा अक्सर लोगों का टाइटल बिल्कुल सही होता है, डिस्क्रिप्शन में उन्होंने ये लंबा 5000 अल्फाज का जो है ना टाइटल लिखा होता, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो शुरू में मैं भी यही गलती कर रहा था, तो मैं सोच रहा था यार व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं क्या मसला हो गया। हालांकि मैंने न्यूज़ चैनल बनाया था, हर चीज़ सेटिंग बाय स्टेप हर चीज़ की सेटिंग की थी, तो फिर भी कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मेरे को जहन में आया कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैं फिर जहन में आया कि यार अच्छा ये गलती कर रहा हूँ। वो गलती क्या थी ये मैं आपको बताता हूँ। वो गलती ये थी कि मैंने भाई टाइपिंग से बचने के लिए मैं गया यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब गूगल के अंदर गया और गूगल के अंदर मैंने रिसर्च मारा बेस्ट ट्रेंडिंग हैशटैग्स। उसमें भाई 150, 200, 300 हैशटैग निकाल के दे दिए। मैंने वहाँ से कॉपी मारा, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया। फिर मैंने मारा बेस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स उससे सारे सामने कर दिए कि भाई कौन कौन से कीवर्ड्स। मैंने वो वहाँ से कॉपी मारे, अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, कॉपी मार के लिखता गया अच्छा उन हैशटैग में क्या था, क्या बुरी चीज़ थी। हैशटैग बुरे नहीं थे, हैशटैग ट्रेंडिंग में थे, फिर भी वीडियो क्यों नहीं वायरल हुई। अब उस हैशटैगों के अंदर जो सबसे बड़ी गलती हुई मुझसे, उसके अंदर फूड के हैशटैग भी गए, स्पोर्ट्स के हैशटैग भी गए, ठीक है, अर्निंग चैनल वालों के भी हैशटैग गए उसके अंदर मैं जितनी भी कैटेगरीज़ हैं फिल्म इंडस्ट्री की होगी, जिसकी भी होगी, उस सब के हैशटैग मैंने इकट्ठे मिक्स करके एक वीडियो के अंदर घुसा दिए, एक डिस्क्रिप्शन में लिख दिए। अब उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा, अगर कोई आप फूड की वीडियो रिसर्च मारता है, अब मैंने खाना बनाना है तो मैं सर्च मारता हूँ कि बकरे का गोश्त कैसे बनाएं, ठीक है, उसके अंदर आपकी वीडियो आ रही है। आपकी टेक चैनल है या आपका स्पोर्ट चैनल है, आपकी वीडियो उसके अंदर आ रही है। भाई जिसने रिसर्च मारा है, अब मैंने जब मारा है रिसर्च में आज का मैच देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए वीडियो रिसर्च मार रहा हूँ, तो मैं क्रिकेट ही देखूँगा ना, मैं खाना बनाने की रेसिपी तो नहीं देखूँगा। इसी तरीके से आप स्पोर्ट्स में अगर आपने गलत हैशटैग लगाएंगे, आपकी वीडियो उठा के यूट्यूब कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये बंदा किस कैटेगरी का है। कैटेगरी तो आपने चूज़ की होगी, लेकिन वो बोलेगा यार इसने जो हैशटैग यूज़ किए हैं। यूट्यूब पता है क्या करता है, जिस तरह के आपने हैशटैग्स इस्तेमाल किए होते हैं ना, वो हैशटैग उससे रिलेटेड जो वीडियो बना रहा था उन हैशटैग से रिलेटेड आपकी वीडियो उठा के उन बंदों तक भेजता रहता है, ताकि आपकी वीडियोस लोग देखें और आपको जल्दी से जल्दी अर्निंग हो। लेकिन आप कहाँ से शुरू से ही गलती कर देते हैं और अक्सर लोग पहले से हिम्मत हार जाते हैं, यार हमने इतनी वीडियो बनाई, वीडियो वायरल नहीं हो रही। भाई वीडियो इतनी जल्दी वायरल नहीं होती।
वायरल हो जाती है किस्मत वालों की, लेकिन ज़्यादातर वायरल नहीं होती। ज़्यादातर आपको मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके आप निकाल के देख लो, उन्होंने 2013, 15, 16, 17 से ज्वाइन किया हुआ यूट्यूब, और किसी के पे 2020 में इनकम आना शुरू हुई, 3 साल के बाद, किसी की 4 साल के बाद, किसी की साल, किसी की 1.5 साल। तो अभी तो भाई कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। जब तक आप कोई नई चीज़ नहीं लेके आओगे, आप यूनिक चीज़ नहीं लेके आओगे, तब तक लोग आपकी वीडियो क्यों देखेंगे? ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपने भाई ट्रेंडिंग हैशटैग्स आपने इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को टारगेट करना है। मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी इंशाल्लाह बना दूंगा, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स और ट्रेंडिंग हैशटैग होता क्या है, इनसे और कितना फ़ायदा किया हो सकता है हमारी वीडियोस में। ठीक है, तो भाई आपका भाई जो है आपको वही चीज़ बताता है जो खुद एक्सपेरिमेंट कर लेता है। ठीक है, आपको कॉपीराइट क्लेम से बचने का भी मैंने तरीका बताया। पूरी वीडियोस मेरे यूट्यूब पर मौजूद हैं। अगर आपने चैनल नहीं बनाया तो जल्द अज जल्द अपना यूट्यूब पर चैनल बना लें, किसी भी टॉपिक पर बना लें। यार आपको कॉपीराइट से बचने का जब तरीका बता दे तो आप चैनल बना के कॉपीराइट से बचने वाला तरीका इस्तेमाल करो और चैनल बना लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।